जहां घटिया बीज बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने यह कार्रवाई की चेतावनी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से यहां पर नसीहत दी गई है। घटिया बीज बेचने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। किसानों के लिए कड़ा और बड़ा कानून लाने की तैयारी में है सरकार, तो किसानों को ठगने वालों को अब ऐसे में छोड़ा नहीं जाएगा। खुद शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये बात कही गई। और अब घटिया बीज बेचने वालों सावधान हो जाओ। हमने सारथी पोर्टल बनाया है। गड़बड़ सड़बड़ बीज जिसने दिया उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बीज पहली शर्त है हमारी। अच्छे बीज चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, अच्छे पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां चाहिए। और इसलिए किसान भाइयों, हम नया कानून ला रहे हैं, कड़ा कानून और बड़ा कानून। अगर किसी भी कंपनी ने किसान को ठगने की कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा दंड देंगे कि काम करना भूल जाएगा। विदिशा के किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया, जिसमें किसानों को खाद के लिए अब ई टोकन की जरूरत नहीं होगी। किसानों को अब खाद लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा और ना ही अब किसी भी रजिस्ट्रेशन की यहां पर जरूरत पड़ेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है, जो अपनी समस्या बता रहे हैं। देखिए आप। खाद के वितरण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। बेहतर व्यवस्था के लिए जो ऑनलाइन खाद की व्यवस्था की थी वो व्यवस्था तो जारी रहेगी। ऑफलाइन भी खाद दिया जाएगा। ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करें इसकी जानकारी कई किसान भाइयों को नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था कि ऑफलाइन भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऑफलाइन भी किसानों को खाद देने की व्यवस्था की जाएगी। विदिशा रायसेन सीहोर में खाद की बड़ी किल्लत देखी जा रही है। तो रायसेन में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो सीहोर की अगर बात करें, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र कहलाता है, संसदीय क्षेत्र विदिशा के सीहोर जिले के इछावर में रात से ही लोग कृषक पुस्तिका लेकर नीचे ज़मीन पर लगा देते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में हालात और भी बेहद ख़राब हैं। सिरोंज तहसील में आए दिन खाद को लेकर अधिकारी और किसानों का आमना सामना हो रहा है। कितने बीघा की खेती करते हैं आप? जी, मेरे पास है करीब 20-22 बीघा ज़मीन है सर। अच्छा, तो कितनी खाद की आवश्यकता होगी आपको? अब 20-22 बीघा में तो कुछ जगह में हम फल और सब्जियां उगाते हैं, तो उसके लिए भी एक भी बोरी खाद नहीं दे रहे हैं जी। उसके लिए लग जाती है कम से कम 5 से 10 बोरी। ठीक है, वो नहीं दे रहे हैं। तो हम अब आने वाले समय में गेहूँ की फसल बोएंगे, तो गेहूँ की फसल में 20-22 बीघा में कम से कम हमें 18 से 19 तो हमें डीएपी की बोरी लगेंगी और 20 से 40 बोरी। बड़े पटेल हैं, सक्षम पटेल हैं, जब खाद नहीं मिलेगा तो क्या परेशानी आएगी? खाद नहीं मिलेगा तो सब फसल नहीं होगी। फसल नहीं होगी तो क्या करेंगे? आपको क्या परेशानी आ रही है? यही सर्वर डाउन की सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। सर्वर डाउन होता है, जैसे अब सर्वर डाउन से अपना हो भी गया। अब जैसे 15 तारीख आएगी, 15 तारीख को आपको खाद मिलेगा, नहीं आ पाए किसी कारण बस, तो 16 तारीख को आप फिर कराओ। मिलने का बोल रहे हैं, लेकिन अब जो स्टॉक है इनके पास है, अभी जो भी है इनके पास रखा हुआ है। हम जब पटवारी आएंगे, जब लिखवाएंगे, इसके बाद वो स्टॉक खत्म हो जाए, हम क्या करेंगे सर? आप ई टोकन तो हर किसान नहीं कर पाता होगा ना, नहीं समझ पाता नहीं कर पाते ना सर। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ पर आकर यही लग रहा है कि हाँ ऑनलाइन की दुकान शॉप पर जाना पड़ेगा, क्या यहाँ पर ना कोई जानकारी देने वाला है। जब सारी सुविधाएं सरकार कर रही थी, ये सुविधा भी यहीं पर करना चाहिए ना। जो भी उनको करना है डायरेक्ट इसी सेंटर पर जा रहा है, तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही क्यों है? एंड टाइम पे भी ये प्रोजेक्ट जी बिल्कुल तो जी, जब हर सुविधा यहीं पर देना चाहिए उनको, क्यों ऑनलाइन और यहाँ पर भगाते हैं? तो आप देख सकते हैं मेरे साथ जो ई टोकन की व्यवस्था है। पहले किसान खाद से तो जूझ ही रहा था, लाइनों में लगा ही रहा था। अब पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ई टोकन की जो व्यवस्था चालू की है, उससे किसान की गले की हड्डी बन गई है। ये वही अन्नदाता है जो देश के लिए अन्न पैदा करता है और देश का पेट भरता है। आज ये अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। रायसेन से मेरे सहयोगी पवन सिलावट, सीहोर से कपिल सूर्यवंशी, विदिशा से नवेद खान, NDTV।